और तू मेरा दोस्त है, 2-4 कदम आगे चल। तू मेरा दोस्त है, 2-4 कदम आगे चल। तू मेरे पीछे चलेगा तो मैं डर जाऊंगा। वाह 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 वाह, भाई क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। तो राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। और आज की अपनी इस वीडियो में इस वाली क्लिप को आप लोग अवश्य ही देखिएगा। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गला। सही बात है भाई, गलत फहमी दूर करना तो बनता है। इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है इधर, अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है। बच्चा कुचा जो भी दिमाग है, क्या पता वो भी खराब हो जाए। बिहार का है पूरा I am बिहार का है पूरा I am बुड़बक। स्कैम कर बूढ़ा फंस जाऊं I am बुड़बक। उल्टी सीधी बातें बड़बड़ाऊं लाइक बुड़बक। नवी न निकाल पाऊं मैं तो लाइक बुड़बक। क्रिकेट में बिलात खाऊं मैं तो लाइक बुड़बक। बूम बूम मार खा के आऊं लाइक बुड़बक। स्कैम मनी डर्टी मनी चाहूं लाइक बुड़बक। काम सारे टेढ़ा मेरा करे लाइक बुड़बक। गट गट पैग मारे जाऊं लाइक बुड़बक। I am बुड़बक, I am बुड़बक। बिहार का है पूरा I am बुड़बक, I am बुड़बक, I am बुड़बक। बिहार का है पूरा I am बुड़बक। अब चमचे सोशल मीडिया पर ये बोलते हुए नजर आएंगे कि मोदी जी ये करके दिखाओ। फिलहाल तो तेजस्वी को एनडीए सरकार का धन्यवाद देना चाहिए जो इतनी अच्छी सड़कें व रोड वहां पर बना दिए हैं, वरना ये वहीं फालतू में टूटी फूटी सड़कों पर रील बना रहे होते। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। चलो कम से कम एक बार को जमीन का तो समझ में आता है, लेकिन राशन कार्ड का अंबानी व अडानी क्या करेंगे? 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगेंगे। ये क्लिप देखने के बाद सोच रहा हूँ कि कल से मैं भी जिम ज्वाइन कर लूँ। यही है हमारी ममता दीदी का चुनाव जीतने का एकमात्र उपाय। कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना। अगर वो हर गली के भौंकते हुए कुत्ते का जवाब देने लगे तो फिर देश कौन चलाएगा? और हाँ, एक बात चमचों के लिए, भाई चमचो, तुम अपने गधे को खुला इस तरह क्यों छोड़ देते हो? खुला मत छोड़ा करो, वरना फिर ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा। राहुल गांधी जी, इतने साल बीत गए, सिवाय चमचों को छोड़कर पूरा देश आपको पप्पू बोलता है, तो आज तक आप इस पर चुप क्यों हैं? इस पर आज तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, हर कदम कदम पे लड़की बदले रंग, कभी इस लड़के के कभी उस लड़के के संग। बिगर चुन्नी ओढ़े जाती है और किसी को न कुछ ये बताती है। कोई डांटे लड़ने ये आती है हरदम। लड़कियां हो गई बेशरम, लड़कियां हो गई बेशरम। दिखाती है ये नीला ड्रम, दिखाती है ये नीला ड्रम। अब न्यूज वालों को इन चाची जी के ऊपर भी 400-500 कर ही लेने चाहिए। इन्होंने तो लड़कों के बारे में भी नहीं बोला, अच्छी खासी टीआरपी बढ़ जाएगी। स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? आलोक शर्मा दिया गद्दार कहने का मुझे। ये क्या किया है आपने? ये क्या किया है आलोक शर्मा? बैंकर साहब रोकिए इनको। नहीं, ये क्या किया है आपने? ये क्या किया है? मोबाइल खराब होगा तो रिप्लेस कीजिएगा आप। ये आप ये शब्द 10 बार गद्दार आदमी कह रहा है, आप रोकिए उस आदमी। तो ये कैसे कर देंगे आप? मन का संतुलन खो बैठे हैं आप। हमने आप पे क्या किया? हम पर पानी क्यों आया? क्या किस तरह की आपसी लड़ाई में बेचारे न्यूज एंकर को फालतू में लपेट दिया, गलत बात है। योर एक्सलेंसी, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build
very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. पाकिस्तानी कठपुतली का कहना है कि तुम्हारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं, फाइन है, हम भी तुम्हारे साथ वैसे ही रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। अच्छी बात है, रिलेशन बिल्ड कर लेना, बट उससे पहले अपने अब्बू जान ट्रम्प की तो परमिशन ले लो। गलती हो गया, माफ कर दीजिए साहब, हम तो नहीं कभी गलती होगा, नहीं कभी गलती होगा। व्हील चेयर पर बदमाश, आंखों में आंसू और जुबान पर गुनाहों की माफी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि सीएम योगी के यूपी का नया एक्शन है। क्या है ये ऑपरेशन व्हील चेयर और क्यों इन बदमाशों को हाथ में कलावा पहनकर लड़कियों को छेड़ना पड़ा महंगा, बताएंगे पूरी कहानी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप कहेंगे जैसा काम वैसा अंजाम। ये तस्वीरें देखिए, व्हील चेयर पर बैठे बेबस और बेजार होकर रोते हुए हैं ये असलम और जुल्फिकार। कुछ दिन पहले तक इनकी दबंगई के चर्चे थे, स्कूल कॉलेज की लड़कियों के लिए ये खौफ का दूसरा नाम थे, लेकिन अब इनकी सारी हेकड़ी निकल चुकी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बदमाश कल तक लड़कियों पर फप्तियां कसते थे, वो आज पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ये कहानी है कुशीनगर पुलिस के ऑपरेशन व्हील चेयर की, और ये कहानी जुड़ी है सीएम योगी की उस चेतावनी से जिसमें उन्होंने कहा था, बहन बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। जी हां, यमराज। और कुशीनगर में इन दो बदमाशों के लिए पुलिस ही यमराज बनकर आई। चलिए आपको शुरू से पूरा मामला समझाते हैं। कहानी के दो विलेन हैं, असलम और जुल्फिकार। कुशीनगर के रामकोला इलाके के रहने वाले ये दोनों बदमाश स्कूल और कॉलेज के बाहर मंडराते थे। इनका काम था स्कूल से आती जाती छात्राओं को छेड़ना, उन पर अश्लील कमेंट करना और उनका पीछा करना। लेकिन इनकी शैतानी का तरीका और भी खतरनाक था। ये दोनों अपने हाथ में कलावा बांधते थे। क्यों? क्योंकि कोई इन्हें इनके असली नाम से ना पहचान सके। ये हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को ही अपना निशाना बनाते थे। इनका मकसद सिर्फ छेड़खानी तक सीमित नहीं था, इन पर लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप भी हैं। और इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि एक बार तो ये एक लड़की को छेड़ते छेड़ते स्कूल के अंदर तक घुस गए थे। देखो, जब तक योगी जी सत्ता में है तब तक इनके जैसे अपराधियों के लिए हर चौराहे पर यमराज ही नजर आएंगे, लेकिन यदि गलती से भी अखिलेश यादव सत्ता में आ जाते हैं तब आपके घर की बहन बेटियों महिलाओं के लिए हर चौराहे पर इनके जैसे अपराधी ही नजर आएंगे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि देश के लिए मोदी व यूपी के लिए योगी कितने उपयोगी हैं। लालटेन हाथ में, लालटेन हाथ में, खोटे सिक्के साथ में, खोटे सिक्के साथ में, दम नहीं है बात में, बेगानी बारात में बनते हैं बाहुबली, झूठों की सेना चली, चली रे चली, माहिष्मती फिर टली, झूठों की सेना चली, चली रे चली। बेवफा थुरूर है, खुर्शीद जी दूर है, खड़गे जी मजबूर है, बाकी जी हजूर है, मालिक है लल्ला लली, झूठों की सेना चले। तेजू रूठे तोड़ के खूंटे, बैठे मुट्ठी भींच कर, हेलीकॉप्टर ले न जाए छप्पर ऊपर खींच कर, मोदी ही न हो मगध की धरती, लक्ष्य है ये गठजोड़ का, समय आ गया निकट डिफेक्टिव घोड़ों की घुड़दौड़ का। बढ़िया बढ़िया। हाँ, फैमिली की सुतलियां, फैमिली की सुतलियां, बाकी है कठपुतलियां, बाकी है कठपुतलियां, फैमिली की सुतलियां, बाकी है कठपुतलियां, फोकस में वंशावली, झूठों की सेना चली, चली रे चली। तो बस मेरे प्यारे भाई-बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों के पास कल वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंची तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वापस देखिएगा। देखिए ये कैसे हमारे देश की पुलिस जापानी यानी कि विदेशी नागरिकों को भी नहीं छोड़ रही है, उनसे भी रिश्वत के रूप में अच्छे खासे पैसे वसूल रही है। बाकी का चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब मेरी माँ का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके
वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ हो।